ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे? धोखा न खाओ, न व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न कामातुर, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गालियां बकने वाले और न लुटेरे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। और तुम में से कुछ ऐसे ही थे, परंतु तुम अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। परमेश्वर के राज्य में ऐसों ही का प्रवेश है और परमेश्वर के राज्य में ऐसों ही का प्रवेश नहीं है। परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ऐसे ही होंगे एवं ऐसे ही न होंगे, क्योंकि चर्च में जाने से पहले हर एक पापी होवे, जिसका वर्णन वचन कर रहा है। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, कामातुर, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गालियां बकने वाले, लुटेरे। चर्च में आने से पहले दुनिया में, जगत में जो संसार है, हर एक व्यक्ति पाप से भरा हुआ होता है। जगत में न्यायपालिका है, कानून है, खून करने वालों के लिए सजा है, चोरी करने वालों के लिए भी है। जो पाप है सब गुनहगार संसार के कानून के हिसाब से सजा को पाएंगे, जेल में जाएंगे, सब कुछ होगा। पकड़े जाएंगे तो, नहीं तो वे और करते रहेंगे, वरन पकड़े ही जाएंगे। तो उनकी सजा वो है, बलात्कारियों की भी है, सभीयों की है, व्यभिचारियों की। तो ऐसों ही को जब परमेश्वर छूता है और चुनता है, तो जो सर्वोत्तम है परमेश्वर का राज्य, उसी में वे प्रवेश करते हैं। परमेश्वर ऐसों ही को अपने राज्य का उत्तराधिकारी ठहराता है। जब वे यहां आएंगे चर्च में, सब गुनहगार, जगत में कितने भी पाप किए क्यों ना रहे, वे जब परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं, इकलौते पुत्र को जानते हैं, यीशु मसीह को, तो चर्च में आते हैं, आत्मा में चले जाते हैं। तो दोबारा वे जब सामने आते हैं प्रभु में, तब संसार की कोई भी हरकत उन्हें टच नहीं कर सकती। उनके जो गुनाह संसार में हैं, वे मिट चुके हैं। यीशु के नाम में चर्च में आने के बाद कबूल करने पर वे दोबारा याद न किए जाएंगे, कितने भी भयंकर गुनाह क्यों न रहे। वरन ऐसे ही दोबारा वे अगर गुनाह करेंगे तो वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। परमेश्वर का भी एक सिस्टम है चर्च का, वह सब पुराने बातें मिटा डालता है, पुरानी फाइलें खोलता नहीं। वरन जब वे ही दोबारा वैसे ही करेंगे, यानी सुअर की नाई दोबारा गटर में जाएंगे, लोटपोट होंगे, तो वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होने पाएंगे। कोई भी वेश्या
जानती है संसारिक कि उसका जीवन कैसा है, उसे कोई मुंह नहीं लगाता, कोई उसे पूछता नहीं। अनगिनत मर्दों के साथ वह सो रही होती है, वेश्यापन उस पर टैग लगता है। जब परमेश्वर की नजर उस पर पड़ती है तो वह ऐसी शुद्ध हो जाती है मानो हर कोई उसके साथ संभोग करना चाहे, वरन उसका जीवन परमेश्वर के लिए है, वह पवित्र बन जाती है। दोबारा इसलिए क्योंकि शैतान दोबारा उसे उसी राह पर चलाना चाहता है और ऐसे ऐसे पुरुष उसके सामने खड़ा करता है कि उसे आकर्षित करे। दोबारा अगर वह भटक जावे, परमेश्वर को इनकार करे और दोबारा उसी गटर में जाए, तो उसी के लिए जो परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार था, वह उसी के कारण, उसी पाप में गिरने के कारण वह उत्तराधिकार हट जाता है। यही वचन कह रहा है। कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना रहे, जिसे संसार के कानून में फांसी होगी, वह अगर सुसमाचार सुने और मन फिरावे, उसकी फांसी कैंसर होती है। संसार में जिस गुनाह की सजा मौत है, सब कुछ है, सब कुछ, वे गुनाह माफ होते हैं यीशु के नाम में। सुसमाचार सुनते ही चर्च में आने के बाद सब कुछ माफ होता है, क्योंकि वह परमेश्वर का बन जाता है। इसलिए तो वह परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी ठहरता है। उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, परमेश्वर की प्रॉपर्टी बन जाता है। वरन वे ही अगर दोबारा उसी पाप में गिर जावे तो आदम की तरह अदन बाग से बाहर निकाला जाता है, यानी परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे, ऐसा वचन कहता है। सरल है सब कुछ। यीशु मसीह से ही, प्रभु यीशु मसीह से ही संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करना है और उसी पर मजबूत विश्वास रखना है। यही पपलू है, यही गुरु मंत्र है। पवित्र शास्त्र इसी पर आधारित है और सभी नबियों की शिक्षाएं इसी एक वचन पर, जो मूलभूत है, यही है। प्रभु यीशु मसीह से ही संपूर्ण मन से प्रेम तथा प्रभु यीशु पर ही मजबूत विश्वास रखना है। सब कुछ आप ही होता है, इसे भली बात याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, मेरे पास आओ। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। 155 155 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा कि मकबूल सामने आ जावेगा। परमेश्वर की इच्छा पर चलना ही उच्च विश्वासी का पद है। वह स्वयं क्रिएट होता है। आसमान की बादशाही, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, उसे मैं इन आंखों से देख रहा हूं। बॉम्बे से मजबूत बेदारी होने जा रही है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।